अब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि रातों रात हमारी किस्मत नहीं चमकती, मेहनत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन यार बदलाव नहीं आ रहा। तो गुरुजी क्या है टल्लीदार उपाय आपके पास जिससे रातों रात किस्मत बदल जाए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं कहता हूँ इतना मुश्किल वक्त आने वाला है और चल भी रहा है। अब हम क्या ऐसा काम करें कि हमें पैसा आता रहे, हमारे काम धंधे चलते रहे, हमें दिक्कत परेशानी कहीं ना आए। आपने क्या करना है? आपने अवश्य ही और अवश्य ही मोची को जाके बूट पॉलिश देनी है। बड़ा ही प्यारा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मोची को जाके बूट पॉलिश देनी है। जैसे जैसे मोची आपकी बूट पॉलिश को यूज करेगा, जूते चमकाएगा, आपकी किस्मत चमकती चली जाएगी। गारंटी है मेरी, छाती ठोक के काम धंधा चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। मतलब गुरुजी ये तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय आपने बता दिया, इसे जी। कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता कोई है। भी कभी भी कैसे भी कर सकता है। गुरुजी अब आपसे एक और टल्लीदार उपाय जानना है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, आपने बता दिया क्या करना है, लेकिन पैसे के लिए ना उपाय भी कर लेते हैं। अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को लगता है यार महंगाई में हम उपाय तो कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। तो क्या करा जाए जिससे पैसा हमारे पास टिके और कभी भी कमी ना रहे? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही ऐसा उपाय, ऐसा शानदार, जानदार और जबरदस्त, मतलब जाके सीधा ही धमाका होगा। अच्छा। आपने क्या करना है? आपने 5 प्रकार के रस लेने हैं। आपने सबसे पहले लेना है गन्ने का रस, फिर लेना है अनार का रस, फिर लेना है संतरे का रस, फिर आपने लेना है मीठा पानी, और एक आपने लेना है गंगा जल। इन सबको मिलाकर आपने शिवलिंग पे डेली जाके चढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ पैसा आएगा भी, रुकेगा भी, हेल्थ भी ठीक होगी, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि भी होगी। शांति 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 ओम। मतलब सेहत के लिए भी ये टल्लीदार उपाय है। गुरुजी हेल्थ को लेकर भी तो बहुत ज्यादा परेशान है लोग, तरह तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, इसके लिए भी बता दीजिए कुछ बढ़िया सा उपाय। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ऐसे ऐसे स्विच वर्ड और उपाय बताऊंगा हेल्थ के। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार करेंगे। अश्विना, मैंने बताया था सब लोगों को, अश्विना सबको याद होगा। याद है कि नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों? अश्विना मैंने बताया था। आज एक और स्विच वर्ड हमारा बताने जा रहा हूं। अगध इति सर्व रोग पश्मनाए, अगध इति सर्व रोग पश्मनाए। और अश्विना जी का जाप कीजिए। मैं कहता हूं कैसी भी बीमारी होगी, किसी प्रकार की भी बीमारी होगी, दूर हो जाएगी, गारंटी मेरी है। क्यों मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों? अश्विना इस्तेमाल किया था ना, फर्क पड़ा था ना लोगों ने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने अपने बच्चों को दवाई खिलाते हुए पिलाते हुए अश्विना अश्विना का जाप किया है। अब आप लोग भी दोनों स्विच वर्ड बोल सकते हैं। और एक और चीज बताऊं आज मैं आपको, बड़ी जबरदस्त ढंग की, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। लोगों को शुगर बहुत हो रही है, हाँ। जबरदस्त ढंग से शुगर हो रही है। मैं कह रहा हूं 300 300 400 400 शुगर हो रही है लोगों को। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है। आपने क्या करना है? अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें, सुबह प्रातः खाली पेट पार्क चले जाएं। पार्क जाने के बाद अगर आपने वहां पर 1-2 अमरूद के पत्ते और 1-2 जामुन के पत्ते अगर खा लिए ना, छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं 15 दिन के अंदर अंदर आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। कितनी भी शुगर होगी आपको। और साथ में अश्विना जी का जप कर लेना। और अगध इति सर्व रोग पश्मनाए, अगध इति सर्व रोग पश्मनाए। मैं कहता हूं साक्षी जी की बॉर्डर लाइन पर शुगर आ गई थी। टिक 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 करके मशीन ने इशारा भी किया कि समझ जाओ भैया, रुक जाओ भैया। तो हमने क्या किया? मैं साक्षी जी को सुबह से वो उठा के पार्क ले जाता हूं और वहां पे 2-3 पत्ते अमरूद के और 2-3 पत्ते जामुन के खिलाता हूं। और आज देखिए साक्षी जी, मैं कहता हूँ राजधानी के इंजन से ज्यादा तेज हो गई है। मतलब आपके स्विच वर्ड बहुत धमाकेदार, हमेशा धमाकेदार धमाकेदार मेरे मालिक, तो अब धमाकेदार। आगे और बता दीजिए स्विच वर्ड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को लेकर। लोग इससे भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा हमें लगती है या हमारे ऊपर लगती है, किसी ने कुछ करा रखा है, नजर दोष है, इन सब से कैसे बचें? मेरे मालिक, मेरे प्रभु,
मैं कहता हूं ऐसा ऐसे उपाय, ऐसे ऐसी चीजें आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कर लेगा उसका बेड़ा पार है, वाह। गारंटी मेरी है। आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा उपाय बताने जा रहा हूं आज मैं आपको। जी। एक साबुत सुपारी लेनी है आपने, एक साबुत सुपारी लेनी है आपने। सुपारी घर लेके आनी है शनिवार को, शनिवार को आपने सुपारी घर लेके आनी है। सुपारी लाने के बाद आपने क्या करना है, सरसों के तेल में डुबोकर पूरी रात आपने, जिस इंसान पे आपको लगता है तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका है उस इंसान के ऊपर, आपने उसके सराहने पूरी रात वो सरसों का तेल और वो सुपारी रखनी है। सुबह उठने के बाद आपने वो सुपारी एक कटोरी में रख के, कपूर साथ में रख के वो सुपारी जला दीजिए। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ऐसा चमत्कार आप लोग देखेंगे, ऐसा चमत्कार आप लोग देखेंगे, मुझे याद करेंगे पूरी जिंदगी। और अब मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बताता हूं, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, कैसे आप नजर उतार सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपने फिटकरी लेनी है, बड़ा ही सिंपल सोबर सा उपाय है। आपने फिटकरी लेनी है, उस फिटकरी को आपने उतारना है 7 बारी। जिस इंसान के ऊपर आपको लगता है जादू टोना टोटका कुछ भी, कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर कुछ भी हो, या ये कार्य आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, दुकान पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। कैसे? अपने ऑफिस के कोनों में फिटकरी के टुकड़े रख सकते हैं, अपने घर में फिटकरी के टुकड़े रख सकते हैं कोनों में, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में रख के आपने, अब इंसान के ऊपर से तो वारेंगे, अब घर के ऊपर से तो नहीं वार सकते ना, आप कोनों में रख सकते हैं, घर, दुकान और ऑफिस के। फिर उसके बाद आपने उस फिटकरी को तवे पे जलाना है। गरम कर जलाना लेना है मतलब गरम करना है। जैसे ही आप फिटकरी को गरम करेंगे वो पिघलना शुरू हो जाएगी। वो जब पिघलना शुरू हो जाएगी, आप ये लगा लीजिए आपकी सारी की सारी नकारात्मकता जा रही है, 101% जा रही है। जब वो फिटकरी सूख जाएगी तो वो तवे पे गर्म होके जम जाएगी, बताशा बन जाएगी। उसे आपने क्या करना है, एक कागज में लेना है और उस पे चप्पलें मारनी है। उस पे आपने चप्पलें मारनी है और चप्पल मार मार के उसे बिल्कुल चूरा कर देना है, मतलब तोड़ देना, अगर चूरा ना हो तोड़ देना है। और बोलना है जहां से आई है बुरी बला वहीं जा, जहां से आई है बुरी बला वहीं जा, जहां से आई है बुरी बला वहीं जा। मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार होगा, इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घर से नेगेटिविटी बिल्कुल चली जाएगी, ऑफिस दुकान आपकी टना टन टना टन टना टन। वाह, क्या उपाय बताया इतना। जब स्विच वर्ड की शुरुआत हुई है तो वेल्थ को लेकर भी जल्दी से एक टल्लेदार स्विच वर्ड बता दीजिए। बड़े अच्छे अच्छे बताऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे बताऊंगा। अब देखिए, मैंने प्रोसो प्यारे भी बताया था मनी के लिए, जी। और कॉर्नवल एक्सा भी बताया था मनी के लिए। सबसे ज्यादा हिट हुआ था। सबसे ज्यादा प्रोसो प्यारे फॉर क्लाइंट्स, जी। नए नए क्लाइंट्स आने के लिए। कॉर्नवल एक्सा होता है मनी के लिए। अब एक दे रहा हूं, मजे, सक्सेस, तरक्की, शुक्र, क्या बोलना है, धम 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 बोलिए। जी। ये कुबेर जी का है, कुबेर अच्छा। जी का। हाँ, और मनी के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, श्रीम 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 श्रीम। अब देखिए, सबसे पहले आप बोलिए कॉर्नवल एक्सा फॉर मनी, हाँ। प्रोसो प्यारे फॉर क्लाइंट्स, शरीम फॉर अगेन मनी, जी। प्रॉस्पेरिटी और सैलरी बढ़ाने के लिए, काम धंधे में पैसा बढ़ाने के लिए, और धम 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 भी बोलिए, प्रॉस्पेरिटी, मनी, शुक्र, मजा, आनंद, चारों तरफ से आनंद आने पैसा वाला ही है। पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। बहुत जय बढ़िया भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ की। गुरुजी ने तो बहुत शानदार शानदार बता दिया। अब आपसे भी एक जानना चाहेंगे, लव रिलेशनशिप के लिए गुरुमा हाँ। बता दीजिए। लव रिलेशनशिप के लिए जो है ना, आपको क्या करना है, आपको बोलना है रोमानियो रोस्टर। अच्छा। रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे
और इसके लिए एक वास्तु का भी उपाय है। आप अपने और अपने हस्बैंड की फोटो, जिसके भी साथ भी रिलेशनशिप खराब है, अगर आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ में खराब है, तो आपको अपनी फोटो जो है अपनी फैमिली के साथ में आपको साउथ वेस्ट में रखनी है। अगर आपके रिलेशनशिप आपके जैसे वर्कर्स के साथ में खराब है, तो आपको अपनी फोटो अपने वर्कर के साथ लगाकर आपने नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। ठीक है जी। तो इससे आपके जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप ग्लोबली अच्छे हो जाए, तो ग्लोबली आपको जो है अपने रिलेशनशिप अच्छे करने, तो आपको येलो कलर का एक गोल्डन कलर का आपको ग्लोब साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मेरे रिलेशनशिप मेरे अपने काम वालों के साथ में, अपने वर्कर्स वगैरह के साथ में हो जाए, तो एक ग्लोब आपको ब्लू कलर में वो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। तो इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। बड़ी अच्छे अगर आप कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाए, बहुत प्यारे हो जाए, बहुत न्यारे हो जाए, तो आपने क्या करना है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपने मात्र रात को गुलाब जल और इत्र का एक स्प्रे बना लीजिए। अच्छा। उसे अपने बेड पे रात को सोने से पहले छिड़कना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं जब आप जीवन में अब बेड क्या होता है? बेड होता है हमारा 12वां घर। 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है ना? तो वहां पे अगर आपने खुशबू का छिड़काव गुलाब जल का और उसमें थोड़ा सा परफ्यूम या खुशबू कोई डाल के आपने अगर सिर्फ मात्र गुलाब जल अगर आपने छिड़क दिया अपने बेड पे सोने से पहले 43 दिन ये किया, तो आपके बेडरूम रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और 12वां शुक्र पैसा बड़ा देता है भाई, ये पैसे का भी उपाय है। मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ मजा, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और बिल्कुल सही बात है। एक चीज और जानना चाहेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक और उपाय आपसे जानना। बहुत सारे लोग ये भी परेशान रहते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई या मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। आपने पहले भी बहुत सारे उपाय दिए इससे रिलेटेड, इनके लिए स्विच वर्ड दे दीजिए। देखिए, जो चला गया ना उसको जाने दो, क्योंकि वो आपका था ही नहीं। जब आप ज्यादा किसी के पीछे भागते हो ना, जैसे राहु है, राहु क्या कहते हैं कि अगर आप राहु केतु की बात को अगर आप समझ गए ना, तो आप पूरी गेम समझ जाओगे। राहु अगर केतु अगर आपके 5वें घर में बैठा, तो आपने क्या करना है, प्यार के लिए ज्यादा पोसेसिव नहीं होना। तो प्यार के लिए जितना पोसेसिव होगा वो बंदा तुम्हें छोड़ देगा। और फिर अगर आप प्यार को अगर छोड़ दोगे, उसको फ्रीडम दे दोगे, तो राहु आएगा आपको वो प्यार से आपको उसके लिए उससे बेटर पर्सनैलिटी आपको वो लाकर दे देगा। अच्छा। अगर ऐसे ही क्या कहते हैं कि पंचम भाव में आपके राहु बैठ जाए, तो तब भी आपको जो है ना प्यार के लिए क्या करना है कि आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना, ओवर प्रोसेसिव नहीं होना आपको प्यार के लिए। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो केतु आएगा, उससे बेटर आपको लाके दे देगा। अच्छा। तो ये चीज को ध्यान समझिए, केतु 11वें भाव में हो, ठीक है, ऐसे इंसान को हाई पैसा नहीं करना। जिस दिन वो पैसे पे ध्यान देना बंद कर देगा, राहु आएगा, आपको खजानों के खजाने आपके भर के चले जाएगा, सब कुछ देके चला जाएगा। हाँ, तो राहु केतु ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए उसको बैक लाने के लिए अपने दिमाग को ट्यूनिंग ऐसे मत करो वो आ जाए। अपनी दुनिया में बहुत लोग आप लोगों को उपाय देते हैं, इस चीज के मंत्र बताते हैं, तंत्र बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो वापस आ जाए। अगर वो आपका है ही नहीं, वो आपके साथ में पिछले जन्म का कोई कार्मिक कनेक्शन होगा, थोड़े दिन के लिए आपके पास मेहमान बन के आया, फिर वो चला गया जितना उसका था। लेकिन जो इंसान, अब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसे इंसान से शादी करो जो आपसे प्यार करता है। आप उससे नहीं प्यार करते, वो आपसे प्यार करता है। जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो आपको ज्यादा सुखी रखेगा। और जिसे तुम प्यार करते हो, तुम उसके पीछे सारी जिंदगी भागते रहोगे। तो आपको ऐसे इंसान से प्यार करो जो आपसे ज्यादा प्यार करता है आपको, तो वो तब जो है हमारा रिश्ता जो है वो चलता है। और जितने लोग भी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में होते हैं, ये परेशान हो जाते हैं कि हाय हमारा क्या हो गया, पंचम भाव में केतु होगा, एक रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। पंचम भाव में राहु होगा, रिश्ता टूटेगा। सप्तम भाव में राहु होगा, आपकी जो है ना, आपका क्या करेगा, इंटरकास्ट मैरिज करवा देगा, आपके लव रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन ही लाने देगा। केतु 7th हाउस में होगा, तो दोनों भी अलग अलग रह रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग कमरों में रह रहे होंगे, लेकिन फिर भी फैमिली को चला रहे होंगे। तो ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर हम इनको समझ लें तो फिर हमारे साथ में होता है। अब 5वें घर में शनि होगा, तो ऐसा इंसान जो है 5 बार उसके रिलेशनशिप टूटते हैं। अच्छा। 5 बार रिलेशनशिप टूट जाते हैं। एक से प्यार करता है, फिर 2 का दूसरे से प्यार करता है, फिर 2 का तीसरे से प्यार करता है, फिर 2 का, फिर ऐसे में अगर किसी का बच्चा उसके अंदर ठहर जाए, अगर लड़की कंसीव कर जाए, फिर वो अबॉर्ट करवा दे, तो फिर उसके बाद तो कार्मिक डेप्थ ही बन जाता है। समझ में आई? तो ये सारे ग्रहों की माया है।
ग्रहों को समझना बहुत बस ग्रहों का समझिए और अपने आप को जो चले गया उसको जाने दो, क्या है भाई, हाँ। अच्छा हुआ मेरे लिए तो भगवान ने नया छोड़ रखा है, वो बिल्कुल, आके मेरे को मिलेगा। और अपनी मैनिफेस्टेशन को इतना स्ट्रांग कर लो कि तुम जो है उससे तुम्हें फर्क ही ना पड़े, जो बिल्कुल। गया वो गया। ऐसे हम कहेंगे लो भाई मैं आपको एक उपाय देती हूँ, लो भाई मैं आपको एक तंत्र मंत्र बताती हूँ, ये चैंट करो वो चैंट करो, कुछ नहीं होता है। जो चले गया उसको जाने दो। गुरुजी, जिनकी अब शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए भी क्या कोई स्विच वर्ड हाँ, है, या हाँ। मनपसंद व्यक्ति से अगर किसी को शादी करनी है वो क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसे ऐसे प्यारा स्विच वर्ड आपको बताऊंगा। जी ऐसी सुंदर सुशील प्यारी प्यारी बीवी दिलवाऊंगा जैसे साक्षी जी, और ऐसा सुंदर सुशील लड़का दिलवाऊंगा जैसा मैं हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील आज्ञाकारी पति भी दिलवाऊंगा। जी, आपने क्या बोलना है? मधुरम आर्या। मध्यम आ रही है। अगर आपको पति बहुत सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए, सुशील चाहिए, कच्छा बनियान पहन के पोछा झाड़ू पोछा बर्तन धोने वाला, खाना बनाने वाला चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? मधुरम आर्या। और आपको ऐसी बीवी चाहिए जैसे साक्षी जी है, जो हुक्म चलाए, डंडे मारे, खूब पीटे भी, अच्छा सुशील, तो आपने क्या बोलना है? मधुरम भार्या। मधुरम भार्या। अच्छा। अच्छे पति के लिए मधुरम आर्या और अच्छी पत्नी के लिए मधुरम भार्या। मतलब ये दोनों स्विच वर्ड कर लीजिए, मनपसंद व्यक्ति से शादी और अच्छी लड़की और लड़का आपको मिल जाएगा। मिला ही मिला है मेरे मालिक।